नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम उजाना गांव के अंदर पहुंची और कैमरामैन को कहूंगा एक बार घुमा करके दिखाए भाई यहीं पर जो रामबत जो किसान है लगातार 3 घंटे यानी कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक बैठते हैं। टाइमिंग आप देख लिए भाई। और आप सभी को पता है जो किसान आंदोलन है उसने 6 महीने हो गए, सरकार अभी तक नहीं झुकी है। लेकिन जो किसान है वो भी एक बात कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तो तब तक हम कर वापसी नहीं करेंगे। फिलहाल उजाना गांव के जो किसान मौजूद है हमारे साथ यहाँ के, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ राय है इनकी किसान आंदोलन को लेकर के, और जो रामबत जो किसान यहाँ पर बैठा है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। आस्था है या फिर पाखंड है, जो गांव वाले हैं वो कितना सहयोग कर रहे हैं, ये तमाम बातचीत इनसे के साथ करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। वो ठीक ठाक है जी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज जो रामबत यहाँ पर बैठे हैं, जो इन्होंने लगातार 6 दिन हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, रामबत जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है अपने जीवन को लेकर के, जबकि इनके पीछे परिवार में इनके पीछे 5 लड़कियां हैं, कोई लड़का इनके पीछे नहीं है। घर में एक ही आदमी है ये जो पूरा परिवार की देखरेख कर रहा है। और इन्होंने एक मृत्यु को गले लगाने वाली बात करी है। जिस भाई को भी ये पाखंड लगा है, आप बोल रहे थे कि कमेंट में बता दे, वो भाई साहब तो 5-6 घंटे बैठते हैं, आप 1 घंटा बैठ कर दिखा दो। जिस भाई को पाखंड लगा है उजाना गांव में आओ, जीन डिस्ट्रिक्ट में उजाना गांव पड़ा है, यहाँ पे आकर बैठो, हम उसका स्वागत करेंगे पूरे गांव की तरफ से। नहीं, कई लोग कहते हैं भाई इसका असर क्या पड़ने वाला, जैसे बैठते हैं मतलब भाई ऐसे ही बैठे तो फिर तो भाई जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठ जाएंगे। असर तो इसका ऐसा है जी, आंदोलन में अलग अलग तरह से रंग भरे जाते हैं। विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है जी, अलग अलग तरह से रंग भरे जाते हैं आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आंदोलन को उठाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना महामारी को लेकर के भारत सरकार कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने देती। बार बार बोल रही है दिल्ली बॉर्डरों पे किसान कोरोना फैला रहे हैं। हालांकि कोरोना तो भारत सरकार ने फैलाया, आपने बंगाल में जाके देखा होगा। कोई नहीं, इसका कोरोना का विषय अलग है जी। तो उसको लेकर के हम लोग दिल्ली नहीं जा पा रहे, पाबंदियां हैं हमारे ऊपर। तो भाई साहब का विचार आया कि क्यों ना हम अपने गांव में ही अपने आंदोलन को मजबूत करें। और इन्होंने एक साधु संतों से सीख लेकर के एक तपस्या जो साधु संत करते हैं किसान के रूप में, इन्होंने गांव में शुरू कर दी। भाई साहब क्या लगता है, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज तक किया गया और बहुत सारे किसान यानी कि लगभग 350 किसानों के ऊपर हिसार में केस दर्ज और 150 किसानों के ऊपर सिरसा में भी केस दर्ज कर दिया। लगता है सरकार ऐसे रुकेगी? भाई सरकार ने झुकना पड़ेगा। अच्छा, सरकार ने झुकना पड़ेगा। हर कोशिश कराएंगे हम सरकार ने झुकाने की। अगर ये इस तरीके से झुकाएगी तो हम ये जो तपस्या कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि सरकार ने झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकाएगी तो हम तो इलेक्शन में झुका देंगे। फिर तो इनकी 40-42 सीट आ गई थी, 0 पे लेकर छोड़ देंगे। तपस्वी तो बीजेपी वाले भी वहाँ बैठ जाएंगे। हाँ, वो बैठ कर दिखाई दो पर। अच्छा, हाँ, वो बैठ कर दिखाई दो, एक बार बीजेपी अड़ाया जो, और बैठ कर दिखाई दो, मान जाएंगे हम उनको गलत लग लेंगे। ये 5 तपस्वी अड़ाया जो, हम तो 6 भी नहीं दो दिल्ली बैठे यहाँ। अरे मैं अड़ा बैठ गए, जेठ तो उठते नहीं चाहिए, कितने जोर मार लियो। मारा तो सिर्फ कहने का मकसद यू है, यू भाई हमारा तो मैं खास मित्र है, हम इतनी बोले भाई चल दिल्ली चल लांगे। इसके पीछे 5 लड़कियां हैं, परिवार में कोई आदमी और है नहीं। ये बोले भाई मेरे पे वोटा जाने की तो ऐसा नहीं है, 2-3 बार वैसे तो गए यू जाकर ना आ जाए, लेकिन उन्हें बैठ नहीं सकता। यू बोले भाई अब तो अपने घर में बैठ जाएंगे। हाँ, किसानों का समर्पित, यू किसानों को समर्पित है। इस भाई ने सिर्फ एक को ठाना कर गया, मेरे भाई बड़ा दुखी हो रहे हैं तो क्यों नहीं थोड़ी बहुत कष्टी हम भी जड़ा जेल लिया। बिल्कुल, देखो भाई विरोध प्रदर्शन जो करने का तरीका है, सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी हमने एक अलग अलग दिखाया है। भाई कोई कपड़े निकाल करके आता है, कोई जो अपने शरीर के ऊपर जो बेल है बेल लपेट करके आता है, वो अलग अलग तरीका रहा विरोध प्रदर्शन करने का। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आंदोलन को लेकर के? आंदोलन 6 महीने से लगातार चल रहा है जी। और किसान जो है वो अपने अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग से अपने आंदोलन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो भाई रामबत ने भी ऐसा ही सोचा कि आंदोलन को मजबूत कैसे किया जाए। 5 लड़कियां हैं, छोटी छोटी बेचारी, घर को संभालने वाली ये अकेले हैं। इन्होंने वैसे राशन भेजने का, दूध भेजने का बॉर्डरों पर किसानों के लिए बड़ा काम किया। और जब ये टाइम दे नहीं सकते बेचारे, वैसे 2-3 बार जाकर तो आए हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं अपने घर पर बैठ कर ही ऐसा मतलब कुछ काम करूं कि जिससे किसान आंदोलन को और मजबूती मिले। हाँ। बिल्कुल जी। हमारे गांव में इसकी तपस्या को लेकर हौसला है। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए, उन्होंने एक जाट्टी गांव है, आपको सभी को पता है, जाट्टी गांव को जना दिया। हम हमारे गांव को भाई रामबत ने जना दिया। भारत के अंदर हर जगह से हमारे रिश्तेदारों से फोन आ रहे हैं कि आपके गांव में ऐसे तपस्या हो रही है, क्या ये सच है? हमने कहा सच है, और लगातार रिश्तेदार हमारे आ भी रहे हैं। जैसा कि आप बोल रहे हो कि
बीजेपी में भी देशभक्ति है, उनकी देशभक्ति सिर्फ ऐसी कमरों के देशभक्ति नहीं कह रहा मैं, जैसे आप कह रहे थे भाई आप तपस्या पे बैठ गए, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो कानून है जो बीजेपी जो बार बार कह रही है, स्टेटमेंट दे रही है कि वो कानून किसानों की भलाई के लिए, तो कांग्रेस पार्टी है विपक्ष जानबूझ के करवा रहा। एक दृष्टिकोण से देखें आप कह रहे हैं कि यह गलत है, तो बीजेपी कह रही है कि यह सही है। मैं कह रहा था कि आप तपस्या में बैठे तो वो भी बैठ जाएंगे, ये कहना था मेरा। हम आपके प्रश्न से सहमत हैं जो आपने हमारे को पूछा, लेकिन हम कहते हैं ना बार बार, हमें ये आपका अच्छापन नहीं चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें मंजूरी नहीं, तो क्यों थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर, जानबूझ के हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। हम जैसे पहले थे उसी स्थिति में खुश हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते। तीनों काले कानून जो सरकार ने महामारी के दौरान 1 साल पहले हमारे ऊपर थोपे थे ना, आंदोलन को लंबा टाइम हो गया जी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो बड़े बड़े जो किसान नेता हैं उनके नाम सामने है, गुरनाम चडूणी है, उन्होंने एक अलग संयुक्त किसान मोर्चा से एक अलग इकाई का गठन किया है, और बार बार उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर के राकेश टिकैत के ऊपर भी सीधा निशाना साधा है कि आप अपने उत्तर प्रदेश में क्यों निजाम लगवाते, क्यों नहीं टोल प्लाजा को रोकते, क्यों नहीं विरोध करते। ऐसा भी है भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेता है उनका विरोध क्यों नहीं होता, हरियाणा के अंदर क्यों होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा संयुक्त किसान मोर्चा एक है। और ये जो मैं संयुक्त किसान मोर्चा नहीं कह रहा, नहीं, यूपी के अंदर जी, समझ गया मैं आपकी बात को, सारा का सारा मजबूत है। जो 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं उनकी तैयारियों के लिए गुरनाम सिंह चडूनी ने सारे संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति से ये टीमें बनाई हैं, ताकि 2022 में जैसे बंगाल में बीजेपी की हालत खस्ता की है किसानों ने, इसी तरह से उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 2022 में आप रिजल्ट देख लेना। अगर तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेती तो 2024 में हम मोदी को बाहर से बाहर फेंक देंगे। हाँ जी ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे। कुछ नहीं कहना चाहते, आप तो धन्यवाद धन्यवाद, कुछ नहीं कहना चाहते भाई, बड़ा हंसमुखता हुआ इसके बाद में बात खत्म कर गया। तब आ जाओ एक बार, वो ठीक ठाक हो। हाँ ठीक। क्या कहना चाहेंगे जो राम जो यहाँ पर बैठे हैं तब कर रहे हैं, रामपद जो भाई यहाँ तब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में जो किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के यज्ञ भी किए जाते हैं, हवन भी किए जाते हैं, क्योंकि जब सरकार ये चाहती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन को दबाया जाए, सरकार की तो ये प्रयास रहती है भाई बॉर्डरों पर जाने से लोगों को रोका जाए, तो इस करके रामबद ने अपने गांव में ये इस जगह ज़्यादा बैठे हुए, कोई प्रेशर नहीं पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। इस गांव का तो पहले भी आंदोलन में बहुत ज़्यादा नाम है, क्योंकि जब सबसे पहले पंजाब के किसान चल कर आए थे तो इसी गांव के लोगों ने रास्ता दिया था, और उसके बाद जो हरियाणा के किसान लगे थे स्टार्टिंग में इसी गांव से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो ये आंदोलन है हरियाणा का पूरा खाप जितने 6, 6.5, 7 हज़ार गाँव हैं में इन पे बॉर्डरों पर भी बैठे हुए हैं, किसी तरह से कोई आंदोलन कमज़ोर नहीं है, और जगह जगह पर दाता सिंह वाला बॉर्डर से लेकर हमारे दूर सिंगू टिकरी बॉर्डर तक, टिकरी बॉर्डर तक भंडारे भी लगे हुए हैं। उन भंडारों में कोई भी तो खाना खा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं वहाँ कोई किसान हो। जैसे अब कोरोना महामारी में भी बहुत से मजदूर रह रहे हैं, वे भी खाना ले सकते हैं, और वहाँ सभी व्यवस्था है। हम तो सरकार से चाहते हैं तीनों काले कानून वापिस ले जाएं। एक बार टिकरी बॉर्डर पर पत्रकारों के साथ बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे आप पंजाब और हरियाणा के ज़्यादा किसान आए हुए हैं। मैंने उनको बताया भाई एमएसपी का जो एमएसपी थी हमें 2 स्टेटों को ज़्यादा मिलती थी, पंजाब और हरियाणा के, और अब हमारे घर में आग लगी है, और देश में तो पहले भी एमएसपी नहीं थी। जैसे बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है हरियाणा और पंजाब का एमएसपी के कारण, एमएसपी कानून बनता है तो फायदा भी इन राज्यों को सबसे ज्यादा है। फायदा निष्कान की तो ये बात है जो कर यूपी के अंदर है, पहले भी वहाँ धान 12-12 रुपए क्विंटल बिकता था, और वहाँ के जो व्यापारी थे नहीं वहाँ का धान लाकर हरियाणा में बेचते थे, इससे उनको फायदा होता था, परंतु जो वहाँ की पब्लिक है उनको तो काफ़ी नुकसान होता था। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हमने बॉर्डरों पर भी गए हैं, वहाँ हमारे नेता भी गए हैं। बिल्कुल, तो पता है जी, कुछ संदेश बताएं आप जरूरी। संदेश तो देखा हमने जी, संदेश तो यही है, अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी ये तीनों कानून वापस नहीं लिए तो देश में आपातकालीन स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। उजाना गांव के अंदर जो किसानों की जो राय है रामगंज को लेकर के, जो किसान बैठे हैं लगातार 6 से 7 दिन इनको हो चुके हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, और किसान आंदोलन को लेकर के इनकी जो राय क्या है
वो भी आपने सुन लिया। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ग्राउंड मीडिया के लिए उजाना गांव से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।